यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी है। इससे पहले उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य साल 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से बीजेपी में शामिल हुए थे। आइए जानते हैं कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके बीजेपी छोड़ने और सपा में शामिल होने से क्या सियासी असर पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव कुंडा में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन और एमए की डिग्री हासिल की है। स्वामी प्रसाद मौर्य 1980 से राजनीति में एक्टिव हुए। वह इलाहाबाद युवा लोक दल की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। जून 1981 से सन 1989 तक महामंत्री पद पर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 80 के दशक में चुनावी किस्मत आजमाने के लिए डलमऊ विधानसभा सीट को चुना। इसे वर्तमान में ऊंचाहार सीट के नाम से जाना जाता है। स्वामी प्रसाद का बचपन गरीबी में गुजरा। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऊंचाहार में सियासी ठिकाना उनके ही मौर्य जाति के रामनाथ सेठ ने दिया। स्वामी प्रसाद को चुनाव लड़ने के लिए रामनाथ सेठ ने आर्थिक मदद की। स्वामी प्रसाद ने लोक दल से लेकर जनता दल से कई बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। 1991 से 1995 तक जनता दल में रहे, लेकिन मायावती के पहली बार सीएम बनते ही बसपा का दामन थाम लिया। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार डलमऊ सीट से विधायक बने और दोबारा इसी सीट से साल 2002 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बीच मायावती सरकार में मंत्री भी बने। साल 2007 में बसपा की लहर में उन्हें इस सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने हारने के बाद भी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद से लगातार 3 बार इसी सीट से जीते। ऐसे में उन्होंने अपनी ऊंचाहार सीट को अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को सौंप दी। पिछले 2 चुनाव से इस सीट से उत्कृष्ट मौर्य लड़ रहे हैं। साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ा तो मुलायम सिंह, शिवपाल यादव और आजम खान ने उन्हें सपा में आने का खुला न्योता दिया था। हालांकि वह बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा साल 2003 में 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही तो स्वामी प्रसाद बसपा के विधायक दल के नेता थे। प्रतिपक्ष के नेता होने के साथ ही अखिलेश और मुलायम के साथ उनके रिश्ते बने रहे हैं। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2009 में अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़े वर्ग का बड़ा नेता माना जाता है। वे मौर्य समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य जाति का 6% वोट है। ऐसे में यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज का कद्दावर नेता माना जाता है। बसपा में रहते हुए उन्होंने मौर्य समाज के बीच अच्छी पैठ बनाई है। इसके चलते पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक उनकी पकड़ मानी जाती है। इसी दम पर वो सियासी सौदेबाजी भी करते रहते हैं। साल 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के टिकट पर जीते तो योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। बसपा की तरह सियासी कद हासिल नहीं कर सके। बेटी सांसद, बेटा बहू भी राजनीति में। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद है। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार सीट से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बहू ऊंचाहार के गौरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुनी गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी कद मौर्य समाज के बीच काफी बड़ा माना जाता है। ऐसे में देखना है कि सपा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को कितना फायदा होता है।